हाँ जी बच्चों, तो हम कर रहे हैं क्लास +1 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन करना है आज सेकंड। ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसमें भी इवेल्युएट किया था। इसमें हमारे पास नंबर फॉर्म में आपको दिया गया था, उसको हमने आयटा फॉर्म में रिड्यूस करके शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसमें भी ऐसे ही आपको करना है, पावर्स आयोटा की फॉर्म में ये दिया गया है और इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि हम इसको कहाँ तक पहुँचा सकते हैं जो मिनिमम से मिनिमम शॉर्ट से शॉर्ट वैल्यू आपको दे दे। ठीक है, आयोटा रेज टू द 243 है, जैसा बच्चों आपको मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर के, कि जो आपका आयोटा की पावर 4 में आपने ट्राई करना है कि उसको कन्वर्ट करो। ठीक है, जब भी इवेल्युएट करना है तो आयोटा की पावर 4 में इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले तो मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा, जो ये ऑड फॉर्म में आ रहा है इसे इवन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 240 + 3। आप सेपरेट कर दीजिए, 240 पावर सेपरेट कर दिया 3 के साथ। ठीक है, तो आयोटा की पावर 240, अब मैं इसको लिख सकती हूँ 4 × 60। ठीक है बच्चों, आयोटा 4 × 60 इज इक्वल टू 240। और यहाँ से आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हो फिर से 2 + 1, तो ये हो जाता है आयोटा रेज टू द 4 और यहाँ से हो जाती है पावर 60। और इसी तरह से सेपरेट कर दीजिए आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ से आपको? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं, हमने सेपरेट कर दिया है, 4 × 60 था, 4 पावर का होल पावर का 60 कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका आयोटा 4 होता है आपका 1 की पावर 60 हो गया। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और इंटू में आ जाता है आयोटा। 1 की पावर कितनी भी होगी वो तो बच्चों आपका 1 ही रहेगा। 1 × 1 × 1 × 1, जितना मर्जी आप जितना टाइम्स तक 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 1 ही आएगा। और इंटू में है -1 और इंटू में है आपका आयोटा, तो -1 जब -1 हो जाता है और माइनस क्या आ गया है आयोटा। ये था हमारी इवेल्युएशन। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। आयोटा रेज टू द है -79, फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं जो हम कर सकते हैं। आयोटा रेज टू, पहले तो आप इसका नेगेटिव साइन हटाते हैं हम, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 में आयोटा रेज टू द 79, 1 में आयोटा रेज टू द 78 + 1 में आयोटा 78 इंटू में आयोटा की पावर 1, और पावर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आपको, आप अगर इसको 4 की पावर में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या कर देते हैं 2 × 39 हम इसको लिख सकते हैं, यानी आयोटा स्क्वायर की पावर हो जाती है 39। आयोटा स्क्वायर को अगर आप 39 टाइम करते हैं तो वो आपका बन जाता है 78 पावर। ठीक है, इंटू में आपका आ गया है आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर हो जाती है 39 इंटू में आयोटा। ठीक है बच्चों, 39 यानी कि ओड, अगर -1 है आपका इवन पावर में होता। ठीक है, जैसे आयोटा की पावर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, -1 की पावर अगर आपकी 2 होती है, -1 × -1 कैंसिल, अब 4 होती है, 2 पहले 2 कट गए फिर 2 कट गए। ठीक है, तो पावर इवन जब तक रहेगी तब तक माइनस पॉजिटिव देगा। अगर ओड का केस आता है तो एक माइनस आपका ओड नंबर वाला बच जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं इसको भी आगे कन्वर्ट ही कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी रहे। -1 की पावर 38 प्लस में हो जाती है 38 प्लस है ना, तो सेपरेट करोगे तो 1, 38 + 1, यानी कि जब मल्टीप्लाई करते हो दो बेस को तो पावर उनकी सेम बेस के साथ ऐड हो जाती है बच्चों, तो ये वही बात है। तो -1 की पावर 38 हो जाती है आपकी प्लस का 1, और यहाँ से आता है माइनस का 1, और यहाँ से आता है आपका आयोटा, तो ये हो जाता है माइनस, ये माइनस आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, -1 में आयोटा। ठीक है, और यहाँ से बच्चों -1 आयोटा है, आयोटा से करते हैं मल्टीप्लाई, आयोटा से करते हैं डिवाइड, तो माइनस का हो जाता है आयोटा और आयोटा स्क्वायर आ जाता है। माइनस का है आयोटा और आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाता है, यहाँ से बचता है आपका प्लस का आयोटा। ठीक है, रेशनलाइज किया है हमने आयोटा आयोटा, ताकि हम जो डिनो में है आयोटा को एलिमिनेट करके हम उसको कहाँ पर ले जाएं, आपके न्यूमरेटर में। आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, आयोटा मल्टीप्लाई होकर के माइनस का आयोटा हो गया है, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, एज वी नो, -1 माइनस माइनस कैंसिल होगा तो आपका ये कन्वर्ट होकर के इवेल्युएट होकर के आयोटा दे देता है। अब हम करते हैं बच्चों यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आता है थर्ड पार्ट।
इसमें है आयोटा रेज टू द -38। सबसे पहले काम है बच्चों हमारा इसको पॉजिटिव पावर में बनाने का। तो पॉजिटिव करने के लिए हमारा चला जाता है डिवाइड में। तो 1 में ये है आयोटा, आयोटा स्क्वायर की पावर हो जाती है आपकी 19। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 रेज टू द 19। जैसा कि बच्चों मैंने अभी भी आपको समझाया था, जब पावर आपकी इवन रहेगी तो वो आपको प्लस देगा, और अगर आपकी पावर एक, मैं इसको कन्वर्ट ही कर देती हूँ, पहले मैंने इवन में कन्वर्ट किया और साथ में एक पावर जो 18 + 1 है वो 19 मैंने सेपरेट कर दिया। यहाँ से माइनस आपको मिल जाता है, प्लस का 1 देता है, ये कैंसिल हो करके, और यहाँ से आपको एक -1 मिल जाता है। तो 1/-1 दैट इज़ -1। ये था हमारा आयोटा रेज़ टू द -38। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन सेकेंड का फोर्थ पार्ट। 1 प्लस इवेल्युएट द 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा रेज टू द 4 आयोटा रेज टू द 6। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करने के लिए आयोटा स्क्वायर है, आयोटा 4 की वैल्यू भी वेल नोन है, हम इसको लिख सकते हैं आप आयोटा 4 + 2 यानी आयोटा रेज टू द 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से कन्वर्ट करें तो आयोटा स्क्वायर इज़ द -1, आयोटा 4 इज़ द +1, आयोटा 4 इज़ द 1 और आयोटा स्क्वायर इज़ द -1। ठीक है बच्चों, तो 1 -1 +1 और माइनस के 1, 1 से 1 आपका कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आपको ओवरऑल वैल्यू इसकी मिल जाती है 0। अब करते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका फिफ्थ पार्ट। तो फिर फिफ्थ पार्ट में है आयोटा प्लस आयोटा रेज टू द 5 आयोटा रेज टू द 9 आयोटा रेज टू द 13। आयोटा है और आयोटा 5 को आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द 4 इंटू में आयोटा की पावर 1, जो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों। आयोटा रेज टू द आप यहाँ पर लिख सकते हो उसको 8 इंटू में आयोटा रेज टू द 1। ठीक है, जैसे कि इसको लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द 12 + 1 है तो सेपरेट कर दीजिए। आयोटा आयोटा रेज टू द 4 होता है आपका 1 और इंटू में आयोटा आयोटा रेज टू द 8 को आप लिख सकते हो आयोटा रेज टू द 4 की पावर 2, 4 2 जा 8। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर हो रहा होगा। 4 रेज टू द 3, 4 इंटू 3 इज़ द 12, आयोटा रेज टू द 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है आयोटा और यहाँ से मिल जाता है प्लस का आयोटा। आयोटा 4 होता है 1 स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा 4 होता है 1 की पावर 3 इंटू आयोटा। तो यहाँ से आता है आयोटा प्लस में 1 स्क्वायर इज़ द 1 इंटू आयोटा इज़ आयोटा, 1 क्यूब इज़ आल्सो 1 एंड इंटू आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा इज़ द 4 आयोटा। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारा जो कि है सिक्स्थ पार्ट। क्लियर है बच्चों आपको? तो सिक्स्थ पार्ट में स्टेटमेंट है 1 प्लस आयोटा रेज टू द 10 प्लस आयोटा रेज टू द 100 प्लस आयोटा रेज टू द 1000। तो इसको भी हम कन्वर्ट करने के लिए बच्चों यहाँ से आयोटा रेज टू द 10 है तो आप इसको 8 + 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ से आप ट्राई कीजिए आयोटा रेज टू द 4 की पावर 25, आयोटा रेज टू द 4 की पावर हो जाती है आपकी 250। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो रहा होगा। आयोटा स्क्वायर इज़ द -1 रेज टू द 5, आयोटा 4 इज़ द 1 रेज टू द 25, 1 रेज टू द 250। अब आपको जैसे कि पता है इसको आप कन्वर्ट करेंगे 4 + 1 में, यानी कि इंटू में आ जाएगा पावर 1 के साथ। 1 की पावर 25, जितना भी आप 1 को 1 से 25 टाइम अप टू इन्फिनिट टाइम, मतलब आप 1 को कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप खुद से ही, 1 से ही तो 1 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर भी 250 टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 ही चलता रहेगा। ठीक है, -1 की पावर आपका 4 है बच्चों, इवन में होगा तो वो एट लास्ट कैंसिल होकर के आपको प्लस का 1 देगा। यहाँ से आ जाता है माइनस का 1, यहाँ से आता है प्लस का 1, यहाँ से आता है प्लस का 1।
1 1 बन जाओ 1 माइनस के प्लस 1 और प्लस 1, 1 और 1 कैंसिल, 1 प्लस 1 इज़ द 2। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आपका 6th पार्ट। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन का आपका 7th पार्ट। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 और प्लस में 4 आयोटा 25। तो 2 इंटू आयोटा स्क्वायर है, पहले तो हम सभी को कन्वर्ट ही कर लेते हैं। 2 इंटू आयोटा स्क्वायर है, 6 इंटू आयोटा क्यूब है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, 3 इंटू आयोटा रेज टू द 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज़ द 16, 6 इंटू आयोटा रेज टू द आप इसको लिख सकते हैं 18, 18 इंटू में आयोटा यानी 1, 4 इंटू आयोटा रेज टू द 24 इंटू आयोटा। क्लियर है बच्चों? तो 2 इंटू आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर को हम वैल्यू रख देते हैं 1, 6 इंटू 1 माइनस 1 इंटू आयोटा, 3 आयोटा 4 की पावर हो जाती है 1 रेज टू द 4, 6 इंटू आयोटा की पावर स्क्वायर, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले, आयोटा 4 की पावर 2 की पावर बच्चों 9, 2 9 जा 18, यहाँ पर 2 में कन्वर्ट, यहाँ पर आप कर सकते हो 4 की पावर 6 इंटू आयोटा, माइनस का 2 है, माइनस का 6 आयोटा है, प्लस के 3 है बच्चों, माइनस का 6 है, माइनस 1 की पावर 9 इंटू आयोटा है, प्लस 4 इंटू 1 रेज टू द 6 इंटू आयोटा, माइनस का 2, माइनस का 6 आयोटा, प्लस का 3, माइनस माइनस कैंसिल होकर के आपको मिलते हैं प्लस के 6 और प्लस का आ जाता है प्लस के 6 साथ में आयोटा, और यहाँ से हो जाता है प्लस 4 इंटू आयोटा, माइनस का 2 है, माइनस का 6 आयोटा है, प्लस का 3 है, प्लस का 6 और 4 हो जाता है 10 आयोटा। ठीक है बच्चों, माइनस का 2 प्लस का 3 यानी 1, प्लस में 4 आयोटा। ये हमारी इवैल्यूएशन थी 7th पार्ट की। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं 8th पार्ट। हमारी स्टेटमेंट जो है वो है आयोटा रेज टू द 12, आयोटा रेज टू द 13, आयोटा रेज टू द 14 प्लस आयोटा रेज टू द 15। अब इवेल्यूट करना है हमें इस टर्म को। आयोटा रेज टू द 12 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर में भी 3, इसको लिख सकते हैं आप 12 इंटू आयोटा, आयोटा इसको तो कन्वर्ट कर ही दीजिए, पावर स्क्वायर की पावर भी 7, आयोटा रेज टू द 14 इंटू आयोटा। ठीक है, आयोटा 4 की पावर 3 है, आयोटा 4 की पावर 3 है इंटू आयोटा है, स्क्वायर की पावर 7 है, 2 की पावर 7 है इंटू आयोटा। तो 4 यानी कि 1 का पावर 3 हो जाएगा, 1 की पावर 3 इंटू आयोटा, और माइनस 1 की पावर 7 प्लस में माइनस 1 की पावर 7 इंटू आयोटा। तो यहाँ से मिलता है बच्चों आपको 1 प्लस 1 इंटू आयोटा इज आयोटा, 1 प्लस आयोटा, और ये माइनस 1 की पावर बच्चों 7 है, इवन तक आपका यानी 6 तक आपका प्लस हो जाएगा, और एक आपको देता है -1। तो मैं साथ साथ लिख भी देती हूँ कि यहाँ से हमें मिला है एक तो 1 और एक प्लस का आयोटा, 1 प्लस का आयोटा। अब नेक्स्ट है माइनस का 1, क्योंकि ओड है, माइनस का 1 है, और माइनस का 1 इंटू आयोटा यानी आयोटा, माइनस का आयोटा, माइनस का 1 है, माइनस का है आयोटा। यहाँ से सॉल्व करें तो 1 से 1 हो जाता है कैंसिल, आयोटा से आयोटा हो जाता है कैंसिल, तो वैल्यू मिलती है हमें 0। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड, एक्सरसाइज 5.1 कॉम्प्लेक्स नंबर।